तरीके से हमें कॉपी लिखनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 बहुत ही अच्छे तरीके से वो दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी को लिखना है। जितना अच्छा कॉपी पे लिखा होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ये मैं उस दृष्टि से बता रहा हूँ लाइका एग्जाम में। हेलो मेरी आर्मी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त कर रहे हैं। तो सारे इस बच्चों को एक डाउट आ रहा है, सर केमिस्ट्री की कॉपी हम कैसे लेंगे, बोर्ड एग्जामिनर हमारा कैसे कॉपी को चेक करता है और किस तरीके से हमें कॉपी लिखनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में जैसे हमको 70 में से 70 बहुत ही अच्छे तरीके से वो दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन किस क्वेश्चन का कितने मार्क्स का आता है और हमें उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे यानी कि उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं और आप लोगों को 70 में 70 एग्जामिनर भाई साहब दे के रहेगा अगर इन कुछ बातों को आपने कर लिया फॉलो। तो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं हम सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी को हम लिखेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी जो होती है बेटा, सारा का सारा आप लोगों का, चाहे वो एमसीक्यू का पैटर्न हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो बेटा हमारा क्या हो बेटा थ्योरी का पार्ट हो, सारा का सारा मिलाकर जितना भी टोटल मार्क्स का बनता है वो बनता है 70। अब वो 70 हमारा, इसमें भी शॉर्ट आंसर भी होते हैं क्या बेटा, जितने भी हमारे पास शॉर्ट आंसर भी होते हैं है ना बेटा, वो भी हमारा मिलाकर, चाहे वो हमारे पास लॉन्ग हो क्या बेटा, लॉन्ग आंसर हो, वो सारा का सारा मिलाकर हमें कितने नंबर का दिखाता है बेटा, 70 मार्क्स का। अब ये 70 तक पहुंचने के लिए हमारी कुछ बातों को आपको फॉलो करना होगा, किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी को लिखना है और अच्छा मार्क्स गेन करना है, वो आप लोगों को आज की बात में मैं बताने वाला हूं। सर सबसे पहले ये एग्जाम का एक पैटर्न होता है। पहले प्रश्न संख्या आप लोगों को दी जाती है, प्रश्न संख्या में प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है उसमें दिया होता है, आप लोगों को उससे क्या करना है बेटा, लिखकर अर्जित करने हैं उन आंसर्स को। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है, ये सारे के सारे एमसीक्यू के पार्ट बनता है। इसमें पर क्वेश्चन हमारे पास कितना देता है, 1 मार्क्स का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रश्न संख्या के उत्तर लिखने हैं, तो बेटा जब उत्तर लिखोगे तो कैसे लिख कर आओगे, इन बातों को जरा ध्यान से सुनना। सर क्या करोगे, आप यहां पे डालोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे यहां पर उत्तर संख्या डालते हैं, तो आप लोग डालना उत्तर संख्या। क्या डालोगे बेटा, उत्तर संख्या। आप लोगों को उत्तर संख्या लिखना है। अब उत्तर संख्या हम किसकी बात कर रहे हैं, 1। तो अगर 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमारा का है, का के बाद बेटा खा है, गा है, घा है, गा है, चा है। इन सब बातों पे आप लोगों को क्या करना है, सर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 का फर्स्ट सही था तो फर्स्ट लगा देंगे, खा का हमारे पास सेकंड था तो सेकंड लगा दिया, इसका हमारे पास फोर्थ था तो फोर्थ लगा दिया, इसका बेटा हमारे पास मान लेते हैं फिर से फर्स्ट था तो फर्स्ट लगा दिया, इसका थर्ड था तो थर्ड लगा दिया और इसका सेकंड था तो सेकंड। बस इतना लिखकर आप छोड़ दीजिएगा, आपको इसके आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होगे सर इनके तो हमें आंसर लिखने होंगे, बड़ा सा क्वेश्चन लिखना होगा, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको केवल और केवल इनके दिए गए क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं लिखने होते हैं, केवल और केवल आप ये डालो और इसके बाद उसका करेक्ट आंसर को मेंशन कर देंगे। अब बात आ जाती है कि थ्योरेटिकल अगर हमें दिया जाता, थ्योरेटिकल में नंबर कट जाते हैं सर, उन बातों पे हम कैसे विचार करें और कैसे एग्जामिनर कॉपी को देखेगा। तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, मैं अगर एक स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट के बिहाफ पर एक क्वेश्चन दिया होता। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है मूललता किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मूललता किसे कहते हैं। तो मूललता किसे कहते हैं आप लोगों को लिखना आना चाहिए। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, क्या डालोगे, जैसे मान लेते हैं ये प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या बेटा ऊपर डालोगे, यहां पर क्या डालोगे, उत्तर संख्या। क्या डालोगे बेटा, उत्तर संख्या। उत्तर संख्या 2 और 2 का क्या मान लेते हैं, का नंबर है और ये 2 नंबर का पार्ट ऐसा मान लेते हैं, ये अति लघु उत्तरी का पार्ट है। तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, जल्दी से लिखो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 केजी, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में, क्या बेटा, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, ठीक है बेटा, विलेय के, क्या बेटा, विलेय के
मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। देखो राइटिंग अच्छी तो होनी ही चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी होती है तो एग्जामिनर थोड़ा अच्छे तरीके से देखता है। और एक टारगेट याद रखिएगा कि जो दिए गए एमसीक्यू होंगे वो आपको 110% 6 के 6 सही करने हैं। अगर आप सारे एमसीक्यू सही कर लेते हो तो एक बात तो और सेट हो जाती है, एग्जामिनर का नजरिया बदल जाता है कि आपकी जो कॉपी आप अपनी लिख रहे हो और जो भी आपने उसके अंदर लिखा है उसका मैटर पे वो बहुत ज्यादा डीपली फोकस नहीं करता है। क्योंकि जब आपके एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो एग्जामिनर का नजरिया बहुत ही अलग होता है कॉपी चेक करने का। मेरा भाई ये मैं उस दृष्टि से बता रहा हूं लाइक अ एग्जामिनर। बेटा मैं भी चेक कर चुका हूं आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। और जरा ध्यान से सुनना, अब यहां पर इसके फार्मूले को आप दिखा सकते हैं। जैसे मोललता बराबर आप लोगों ने देखा होगा, हमें तो नंबर चाहिए ना बेटा। अब मोललता बराबर क्या होता है आपको पता है बेटा? बिले के भार जो होता है, बिले के भार अपॉन में आप लोगों को पता है क्या बेटा? विलायक का भार। विलायक का जो हमारा भार होता है वो काहे में होता है सर जी? केजी में। अब आप लोग और इसको अच्छे से लिख सकते हो। सर जैसे ये लिखोगे इसको क्या करोगे भैया? एक डब्बे में बंद करो। इसको क्या करोगे? एक डब्बे में बंद करोगे इस बिहाफ पर, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा तो हाईलाइटेड चीज ज्यादा उसको दिखनी चाहिए। इसको आप और बता सकते हो सर भार बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ भार बराबर क्या होता है? सर यहां पर बिले के मोल होते हैं ना, बिले के क्या बेटा? मोल। तो बिले के मोल बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या करोगे सर? मोल बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अणु भार। अब यहां पर ये भी लिख सकते हो सर कैसे लिख सकते हो? इन बातों को आपको ध्यान देना है सर मोललता स्मॉल एम से लिखते हो ना बेटा। बिले का भार, जल्दी से देखो आप क्या लिखोगे? बिले का भार अपॉन में बिले का अणु भार। बिले का अणु भार इंटू विलायक का भार और वो कायम सर जी केजी में। भाई साहब इतना अगर आप लिख कर आ गए ना, इतना आप लिखोगे, लिखने के बाद इनको करोगे हाईलाइटेड और ये सारा का सारा इतना। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो बेटा इसका क्या लिख दो बेटा? मात्रक भी लिख दो हाईलाइटेड करके। सर इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर क्या बेटा? किलोग्राम, है ना? तो ये भी अगर आप लिख देते हो भाई साहब तो जब एग्जामिनर कॉपी को ऐसे देखेगा ना लिखा तो इस तरीके से उठाएगा भैया पेन को। क्या उठाएगा? ऐसे उठाएगा पेन को और देगा 2 मार्क्स। ये ले भाई साहब, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को लिखना है। जितना अच्छा कॉपी पे लिखा होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अब उस प्रॉमिस को फॉलो करना आपका काम है कि किस तरीके से हमें लिखना है। और इस तरीके से अगर आप कॉपी को लिखकर आओगे, जो क्वेश्चन लगा रहे हो, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप बहुत अच्छा हाईलाइटेड करिए ताकि एग्जामिनर की नजरें उस क्वेश्चन पर सबसे पहले पड़े। समझेगे नहीं? और पैटर्न आप लोगों के सामने ही है, यह पैटर्न है। सारे के सारे प्रश्न जो 2 होते हैं वो सारे के सारे 2 मार्क्स के होते हैं। सर प्रश्न नंबर 3 सारे के सारे 2 मार्क्स से का खा गा घा। सर प्रश्न नंबर 4 हमारे पास सारे के सारे 3 मार्क्स के होते हैं, का खा गा घा। ठीक है ना भाई? और देखो प्रश्न नंबर 5 सारे के सारे 4 मार्क्स के होते हैं, का खा गा घा। ये भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर प्रश्न नंबर जो 6 आता है ये लॉन्ग बनता है, इसमें 2 पार्ट बनेंगे वो भी 5-5 मार्क्स के, और इसका भी 2 पार्ट बनेगा 5-5 मार्क्स, तो टोटल मिला के 10-10 मार्क्स। अगर ये का करोगे 10 मार्क्स गेन कर लिए तो खा नहीं करोगे। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं इसका करोगे, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं, तो ये 10 मार्क्स का होता है। अथवा में होते हैं, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। 10 मार्क्स यहां मिलते हैं सॉलिड। समझ में आया? तो ये पैटर्न है। और एक बढ़िया टिप्स बता रहे, जब भी आप एग्जाम में कॉपी को लिखें तो कोशिश करिएगा सीरियल वाइज लिखें। क्या लिखें? सीरियल वाइज। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को उठा रहे हैं तो वहां से उठाकर ही आपको धीरे धीरे चलना है, ना कि आपको यह नहीं करना है पता चला कि आप पहले कर रहे थे पहला नंबर फिर डायरेक्टली पहुंच गए 6 नंबर पे।
6 नंबर आया, चलो लॉन्ग पहले कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी को चेक कर रहा होता है उसके पास पेपर होता है, वो बार बार पन्ने पलटेगा, भैया पता चला 6 पर पहुंच गए, फिर आ गए आप सीधे 4 पर, ले भाई वो तो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा और नंबर आपके गुस्सा में काट लेगा भाई साहब, ठीक है ना। तो उसको खुश रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, और राइटिंग अच्छी लिखना ये आपकी जिम्मेदारी है। हर एक टेक्निक को फॉलो करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तब आप कहीं ना कहीं ये जो मैंने लिखा है कि भाई साहब जो 70 में 70 मिलते हैं, ठीक है ना भाई, जो ये 70 में 70 मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, ना कि आप ये सोच रहे हो कैसे भी कुछ भी करके हम 70 में 70 ले आएंगे। तो उम्मीद है हमारी बातों को आप समझे होंगे, हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझना होगा, फिर अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ फिर से, थारा भाई योयो। तब तक लिए सारे बच्चों को बाय बाय, लव यू टू ऑल, सब्बा खैर, जय हिंद।